आजकल हमारा। Good to guys have you here all together. आप सभी को देखकर बहुत खुशी होती है हमेशा ही। आप सब अच्छा है? Yes, बढ़िया कर रहे हैं जिंदगी में अपनी? What's it? हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। Is that okay? Yes, sir. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूस के कंडीशंस में। कॉन्टिन्यूस का मतलब आप जान ही रहेंगे कि बात जब कॉन्टिन्यूटी की हो, किसी भी काम को जारी रखने की बात हो, तो कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन आती है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, राइट और नॉट? कुछ ऐसा जो वर्तमान के कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करे। वर्तमान से मतलब जो अभी है मौजूद हमारे आसपास में, वही वर्तमान होता है। पास्ट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ घटना घट रही थी पास्ट में, जब ये उसकी बात करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी ठीक 9:15 या 18 के आसपास हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो वी आर टेकिंग क्लास। अगर मैं कहूं कि 9 बजे क्या हो रहा था, तो इसका मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं कि पास्ट में उस पर्टिकुलर समय पर क्या चल रहा था। लॉजिक? और अगर मैं कहूं यही बात कि आने वाले 10 बजे क्या हो रहा होगा, यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लॉजिक? तीनों में वर्ब के साथ में आईएनजी अप्लाई होती है, तीनों के कंडीशंस में। इज़मार यह बता देता है कि जब आप वर्तमान की बात करें, इज़मार यह बता देता है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। जैसे इनका यहां बैठना, क्लास लेना, ही इज सिटिंग, हम बोलेंगे कि मेरे साथ क्लास में बैठे हुए वो, ही इज सिटिंग इन क्लास विद मी, ही इज सिटिंग। और अगर मैं कहूं कि इनके घर चले जाता हूं मैं, ये पूछते हैं कि इस टाइम पर आपका नाम क्या है दोस्त? पृथ्वी कहां पर थे 9 बजे? तो मैं कहूंगा कि ही वाज सिटिंग विद मी इन द क्लास, राइट और नॉट? और अगर 11 बजे हम क्या कर रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल बी ईटिंग फूड एट 10 o'clock। आसान बहुत है ये, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन भी है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। इज दैट ओके? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब एट द मोमेंट आपकी जिंदगी में जब कुछ चीजें घट रही हो, कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो और उनको आपको बताना हो कि आपकी जिंदगी में वो चीजें एट द मोमेंट चल रही हैं, उसी क्षण हो रही हैं। आपका मेरी तरफ देखना, तो आप कहते हो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू। इज़मार आया, वर्ब के साथ में आईएनजी पुट किया आपने, सेंटेंस कंप्लीट है। आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ फिल्म, आई एम वॉचिंग अ फिल्म। मैं आपको सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हाल ही में चल रही होती है, उसी समय नहीं हो रही होती है, बट एक बड़े पीरियड के टाइम पे वो घट रही होती है, उनके लिए भी यूज करते हैं हम। कल बताया था ना मैंने आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मैं आजकल एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। सो नाउअडेज आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी बोल सकता हूं ना मैं, आई एम वर्किंग। आपसे कोई पूछता है आजकल कहां रह रहे हो, आपके गांव से फोन आता है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, राइट नॉट? स्टे और लिव में क्या फर्क होता है दोस्तों? लिव होता है जब आप परमानेंटली कहीं पर रहते हैं, इज दैट ओके? लेकिन जब आप स्टे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आप कुछ समय के लिए कहीं ठहरे हुए हैं। तो ये आप जब आप परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट कोई प्लेसमेंट ना हो आपकी, कि आप जगह रुके हुए हो काफी समय से, तो आप वहां पे लिव यूज कर सकते हो। कई सालों से रह रहे हो, 10-15 सालों से, 20 सालों से, लेकिन कुछ महीनों के लिए कहीं गए हुए हो, कुछ काम करने के लिए कहीं पे हो, कहीं रुके हुए हो कहीं पर। जैसे बोलते हैं ना कि तुम किस होटल में ठहरे हुए हो, तो वहां पे लिव आएगा, स्टे आएगा? स्टे आएगा। तो ये कह सकते हैं कि मैं आजकल दिल्ली में रुका हुआ हूं, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने से यहां दिल्ली में है ये। तो ये ओवरऑल अगर बोलेंगे आई एम लिविंग इन दिल्ली, इसका मतलब लोगों को लगेगा कि अभी दिल्ली में ही रहते हैं। अभी डिफरेंस समझ आ रहा है? सो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, फैन नहीं चल रहा है, सर मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, मम्मी खाना बना रही है, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, इन सभी का मतलब है कि कुछ ऐसा जो कि एट द मोमेंट आपकी जिंदगी में हो रही हैं चीजें, राइट और नॉट? इसके लिए इंग्लिश बोलती है कि इज़मार यूज करो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ। इज़मार रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, लेकिन कॉन्टिन्यूस तीनों में ही सेम है, तीनों में ही कॉन्टिन्यूस है, तीनों में आईएनजी आएगा। यहां पे भी गोइंग गोइंग गोइंग, लेकिन इज़मार के साथ अगर आया तो वो बात करेगा हमेशा एट द मोमेंट की। जैसे मैंने किसी को बोला इट्स रेनिंग आउटसाइड मैन, तो आपके दिमाग में गया इट्स, सुनने के बाद गया
सर अभी की बात कर रहे हैं। मैंने बोला इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। इसका मतलब मैं अभी की बात तो नहीं कर रहा हूं, बट जिस टाइम तुम मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि तू आया क्यों नहीं पार्टी में, उसका मतलब इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रही थी। इसका मतलब मैं एक स्पेसिफिक टाइम पर बताना चाहता हूं कि ये चीज हो रही थी, वो घटना कॉन्टिन्यूस में थी। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको समझाया था ना कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ जो चीज पास्ट में हुई। ध्यान रखना, मतलब वो सिर्फ बताता है कि कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ था। जब उनकी बात बताना चाहते हो, सुबह आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, परसों आपने क्या किया, 3 दिन पहले आपने क्या किया, 10 दिन पहले आपने क्या किया, इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो। यही तो बोलते हो ना कि मैं विकास जी से मिला था, आई मेट विकास सर 3 days बैक। आई मेट, अभी मैं मिल रहा हूं, आई एम मीटिंग। अगर मैं को रोज मिलता हूं, आई मीट, यही होगा ना। और मैं कल इनसे मिला था, आई मेट हिम यस्टरडे। बट अगर मैं बोलूं कोई एक टाइम बता के 5 बजे ना मैं विकास से बात कर रहा था, तो इसका मतलब मैं स्पेशली बताना चाहता हूं कि उस टाइम पर ये घटना घट रही थी। उसको बताने के लिए बोलती है वाज वर लगा देना बस यार। खड़ा हूं इज़म आर के साथ आईएनजी, यहां खड़ा था वाज वर के साथ आईएनजी। दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल सा है, एक बोल रहा है एट द मोमेंट, एक बोल रहा है एट दैट मोमेंट। फर्क समझ आ रहा है? एक बोल रहा है एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट मतलब इस क्षण पर कुछ घटना घट रही है, और एट दैट मोमेंट उस क्षण पे कोई घटना घट रही थी। वो क्षण कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट पहले की बताना चाहता है, जैसे कि 2 मिनट पहले मैं आपसे बात कर रहा था, ये भी हो सकता है। 2 मिनट पहले मैंने आपसे बात की थी, ये भी हो सकता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, मैं किस इमोशंस को बयां करना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब मेरा ऐसा है कुछ कि मैं आपसे बात की थी, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू, तो मैं ये बोलना चाहूंगा आई वॉज टॉकिंग टू यू। इसका मतलब मैं एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूं जिस टाइम पर ये घटना घट रही थी। लॉजिक समझ आ रहा है? थोड़ी देर पहले की बात थी तब भी यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग की बात करिए, इसमें बोलूंगा कि मॉर्निंग में हम साथ में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, जब आपका फोन आया। मैं, आपका नाम क्या बच्चे? रोहित की बात बोल रहा हूं कि रोहित और मैं साथ में बैठ के चाय पी रहे थे जिस टाइम आपका फोन आया। किसी की बात चल रही है, सर ने मुझे फोन किया था उस टाइम पर, तो वी वर टॉकिंग। वी वर लगाते ही ध्यान चला गया कि ऐसा हुआ नहीं सर, इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ, ये बताना चाहते हैं स्पेशली कि ऐसा हो रहा था। वाज वर बता रहा है ये बात, राइट और नॉट गाइस? सो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज एम आर। इज एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब। वो जैसे बोलेगा यू नो इट्स हैपनिंग, हम इसी का इंतजार कर रहे थे, अब हो रहा है फाइनली हमारा आंखों के सामने। यू नो इट्स हैपनिंग, इट्स टेकिंग प्लेस, राइट? वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर थिंकिंग ऑफ यू, आई एम कमिंग, आई एम टॉकिंग टू समवन राइट नाउ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट मैन, आई एम टॉकिंग टू समवन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपका नाम क्या बच्चे? हिमांशु मुझसे बोलते हैं सर आपसे एक काम है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं किसी से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू समवन, इज दैट ओके? अब मैं हट जाता हूं कॉल से, आई एम सॉरी यार, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू समवन। डिफरेंस समझ आया? अब मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा हो नहीं रहा है, उस टाइम हो रहा था, चाहे वो 2 मिनट पहले हुआ हो। बात सारी क्या है कि आप कैसे अपने इमोशंस को बयां करना चाहते हो। आप बताना चाहते हो ऐसा हुआ, सेकंड फॉर्म बोल दोगे आप बताना चाहते हो ऐसा हुआ नहीं उस टाइम पर, उस टाइम पर ऐसा हो रहा था। क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, मेरे इमोशंस क्या है, मैं क्या बयां करना चाहता हूं किसी के साथ में। आपके पास, आपने कहा कि आपसे किसी ने पूछा पूरे दिन क्या किया सर आपने, तो आप बोलोगे सर मैंने ये किया, तो आपने सेकंड फॉर्म में बोलना है आई डिड दिस, डिड दैट, वेंट टू ऑफिस, देन केम बैक, टुक चिल्ड्रन टू द स्कूल, यही सब बोलोगे। अब आपसे कोई पूछता है सर 10 बजे क्या कर रहे थे, आई वाज ड्राइविंग सर, यहां पे डिफरेंस चेंज हो गया। आई ड्रॉप बोलोगे, इसका मतलब आ जाएगा मैंने ड्राइव किया। पूछ रहा बंदा रहा है आप उस टाइम क्या कर रहे थे, कल क्या कर रहे थे, 2010 में क्या कर रहे थे, शाहरुख खान 2005 में क्या कर रहा था, अमिताभ बच्चन साहब क्या कर रहे थे, जब तुम आए उससे पहले क्या हो रहा था। पूछने का मतलब ये है, तो बंदा इमोशनली भी ऐसे बताएगा कि ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। उसके लिए इंग्लिश क्या बोलती है? वॉज वर यूज करो। वॉज आपको पता है आई के साथ में और सभी सिंगुलर के साथ में, जैसे आई, ही वॉज, है ना, शी वॉज, और दैट पर्सन वॉज, दैट गर्ल वॉज, माई फादर वॉज, माई ब्रदर वॉज, माई सिस्टर वॉज, है ना, दैट गर्ल ऑन द स्टेज वॉज, जो लड़की स्टेज पे खड़ी थी वो कर रही थी ये सब चीजें। सो द गर्ल ऑन द स्टेज वॉज डूइंग ऑल दिस, वो चिल्ला रहा था हमारे सबके बीच में, ही वॉज शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, ही वॉज शाउटिंग। वॉज क्यों बोला? ही है इसलिए। और अगर दे होता, दीज होता, या धर्मेंद्र एंड रोहित होते तो क्या बोलते हैं? धर्मेंद्र एंड रोहित वर या वाज? As simple as that. Is that okay? Now let's move on to future continuous.